दोस्तों, इस हफ्ते यानी 4 से 10 अगस्त 2025 कायनात में एक बड़ी कॉस्मिक शिफ्ट हो रही है। सूरज और ज़हल की तवानाई एक दूसरे से जुड़ रही है। दुनिया में मौसमी शिद्दत, बारिशों का सिलसिला और गैर मुतवक्का खबरें, ये सब इस तवानाई के इशारे हैं। सियासी मंजरनामा भी हलचल का शिकार है। फैसलों में ताख़ीर और अवामी बेचैनी बढ़ रही है। ये वो वक्त है जब सितारे इंसान को चैलेंज करते हैं और साथ ही नए मौके भी फराहम करते हैं। आज हम देखेंगे कि हर बुर्ज के लिए ये हफ्ता क्या पैगाम लेकर आया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रो गाइड और आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। आज हम आपको बताएंगे 4 अगस्त से 10 अगस्त तक हर बुर्ज के लिए सितारों का मुकम्मल हाल, कौन से दिन आपके लिए खुशखबरी लाएंगे, किन फैसलों में एहतियात ज़रूरी है और कौन सा दिन नई खुशखबरी लेकर आएगा। आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं बुर्ज हमल एरीज की। एरीज लोग पैदाइशी लीडर, हर काम में हिम्मत और जज्बा। इनकी शैडो साइड्स हैं जल्दबाजी और जल्दी गुस्सा करना, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। बुर्ज एरीज वालों के लिए इस हफ्ते खुद एतमादी आसमान को छुएगी। पीर और मंगल को आपके लिए काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपका हौसला कामयाबी दिलवाएगा। बुध या जुमेरात को किसी नए प्रोजेक्ट की ऑफर या सरप्राइज खुशखबरी मुमकिन है। फैसलों में जल्दबाजी से बचें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। मोहब्बत के रिश्ते में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बातचीत से हल निकलेगा। इसके बाद बात करते हैं बुध और टॉरस की। बुध और टॉरस वाले लोग पुरअज़म, वफादार और प्रैक्टिकल सोच रखने वाले होते हैं। इनकी शैडो साइड है जिद और कंफर्ट जोन में रहने की आदत। टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता माली मामलात में मोहतात रहने का वक्त है। पीर और बुध को गैर ज़रूरी खर्च या इम्पल्सिव शॉपिंग से बचें। पुराने दोस्त या अजीज से अचानक राब्ता होगा जो हौसला देगा। रोमानवी जिंदगी में ऑनेस्टी और पेशेंस जरूरी है। बात करेंगे वो जोजा जिमनाई की। इनकी खूबी है बातचीत में माहिर, तेज दिमाग और क्यूरियस नेचर। इनकी शैडो साइड है इनकंसिस्टेंसी, ओवर थिंकिंग इनकी कमजोरी है। ये हफ्ता आपके लिए बेहतरीन कम्युनिकेशन एनर्जी लेकर आया है। आपके आइडियाज सुने जाएंगे, किसी प्रेजेंटेशन या मीटिंग में तारीफ मिल सकती है, लेकिन बेचैनी या उलझन पैदा हो सकती है, खास तौर पर बुध को। मोहब्बत में बहस या तकरार से गुरेज करें। बुध सरतान कैंसर, ये लोग जज्बाती, केयरिंग और खानदान को जोड़ने वाले होते हैं। इनकी शैडो साइड है ये ज्यादा सेंसिटिव और माजी में उलझ जाना। ये हफ्ता आपके जज्बात को हल्का सा झंझोड़ सकता है। घर के किसी अहम फैसले पर आपकी राय ली जाएगी। ये मौका है अपनी बात वाज़ेह करने का। सेहत पर ध्यान दें, खास तौर पर पानी या बारिश से जुड़ी बीमारियों से एहतियात करें। मोहब्बत में पुरानी बातें वापस आ सकती हैं जो रिश्ते को मजबूत या कमज़ोर कर सकती हैं। अगला बुर्ज है बुर्ज असद लियो। लियो वालों की खूबी है वो दिल बड़ा, कॉन्फिडेंट और इंस्पायर करने वाले। इनकी शैडो साइड है ईगो और शो ऑफ का रुझान। इनके लिए ये हफ्ता अहम है। आपका बर्थ मंथ जारी है, खुशी के साथ चैलेंजेस भी आएंगे। बुध और जुमेरात को किसी बड़ी खुशखबरी के इम्कानात हैं, लेकिन ज़ोहर का असर बता रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। मोहब्बत करने वालों के लिए वक्त साजगार है, मगर हसद करने वालों से मोहतात रहें। अगला बुर्ज है बुर्ज सुमला विर्गो। विर्गो वाले डिटेल ओरिएंटेड, मेहनती और मुनज़्ज़म होते हैं। इनकी शैडो साइड है ओवर थिंकिंग और सेल्फ क्रिटिसिज्म। इनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? काम की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, परफेक्शनिज्म आपकी ताकत भी बनेगा और दबाव भी। सफर का इम्कान है, खास तौर पर थर्सडे या फ्राइडे को, मगर मोहतात रहिए। मोहब्बत में ऑनेस्टी जरूरी है, वरना छोटी बात भी बड़ा मसला बन सकती है। अब बात करेंगे बुर्ज मीज़ान लिब्रा की। लिब्रा वाले इंसाफ पसंद, स्टाइलिश और हार्मनी पैदा करने वाले होते हैं। इनकी शैडो साइज है फैसला करने में वक्त लगाते हैं और दूसरों को खुश करने की इनकी आदत होती है। इनके लिए ये हफ्ता अंदरूनी सुकून और खुद शनासी की तरफ ले जा सकता है। दुआ या मेडिटेशन से आपको नई क्लैरिटी मिलेगी। माली मामलात में कर्ज या उधार से बचें। कोई पुराना रिश्ता वापस जिंदगी में आ सकता है, फैसला आपके हाथ में होगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, ये होते हैं लॉयल, इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेशन के मास्टर। इनकी शैडो साइड है ओवर कंट्रोल या हसद की आदत। इनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? तब्दीली की ख्वाहिश बढ़ रही है,
یہ ہفتہ نئی شروعات کا اشارہ ہے۔ ظہور کے اثر سے جذبات میں شدت ہو سکتی ہے، غصہ قابو میں رکھیں۔ سوشل میڈیا سے تھوڑی دوری سکون دے گی۔ محبت میں کھل کر بات کریں ورنہ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ برج کو سیجیٹیریس، ان لوگوں کی خوبی ہے ایڈونچر پسند، سچ بولنے والے اور پوزیٹیو۔ ان کی شیڈو سائیڈ ہے بے صبری اور کمٹمنٹ سے بچنے کی عادت۔ ان کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ یہ ہفتہ ذاتی ترقی اور نئے ویژن کا ہے۔ پلاننگ کریں، خاص طور پر اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں ایجوکیشن یا کریئر میں۔ خاندان میں چھوٹے موٹے تناؤ آ سکتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محبت میں اچھی خبریں ہیں، انیشیٹو لیں۔ اب بات کریں گے برج جدی کیپریکون کی۔ کیپریکون والے پریکٹیکل، ڈسپلن ان کی شیڈو سائیڈ ہے۔ اوورلی سیریس اور سخت دل لگانا۔ زحل آپ کا حاکم ستارہ ہے اور ریٹروگریڈ میں ہے، اس لیے آپ پر اثر زیادہ ہے۔ یہ آزمائش کا وقت ہے، صبر اور ہمت سے کام لیں۔ مالی فیصلے سوچ سمجھ کر کریں۔ دوستوں یا پارٹنر کے ساتھ نرمی سے بات کریں تاکہ تعلقات خراب نہ ہوں۔ بات کریں گے برج ڈلو ایکویریس کی۔ ان کی خوبی ہوتی ہے یہ ویژنری، یونیک اور دوسروں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی شیڈو سائیڈ ہے، یہ بہت زیادہ دور رہتے ہیں اور ریبلیس ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ہفتہ لرننگ اور نئے اسکل کے لیے بہترین ہے۔ کسی بزرگ کی نصیحت آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ محبت میں گہرائی آئے گی لیکن غیر ضروری توقعات سے بچیں۔ برج حوت پائسس کی بات کی جائے تو ان کی خوبی ہوتی ہے کمپیشنیٹ، ڈریمی اور آرٹسٹک۔ ان کی شیڈو سائیڈ ہے ضرورت سے زیادہ سیکریفائز اور ریالٹی سے اسکیپ کرنا۔ اس ہفتے آپ کی تخلیقی صلاحیت عروج پر ہوگی۔ اگر آپ میوزک، آرٹس یا رائٹنگ سے جڑے ہیں، نیا کام کریں، کامیابی ملے گی۔ پانی سے متعلق خطرات، سفر یا بارش کے دوران محتاط رہیں۔ محبت میں قربت بڑھے گی مگر ماضی کی کوئی بات دوبارہ سامنے آ سکتی ہے۔ دوستو، یہ تھی 4 سے 10 اگست 2025 کی مکمل ہفتہ وار پیش گوئیاں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کا برج کون سا ہے اور آپ کے لیے کون سی بات سب سے زیادہ ریلیونٹ لگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کریں۔ میں ہوں آپ کا ایسٹرو گائیڈ۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک ستاروں کے ساتھ جڑے رہیے۔